हाय गाइस, आज मैं एक नया टॉपिक लाया हूँ जिसको हम कहते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत से कोर्सेज क्या और बहुत से आउट ऑफ कोर्सेज बातें मिलेंगे, इंफॉर्मेशन मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों को। जिस तरह के इंडिया का कोर्स है एनसीईआरटी की या फेडरल जो कोर्स है या कैम्ब्रिज का जो कोर्स है बायो का या केपीके का, हम केपीके के तरतीब से चलेंगे। यानी केपीके में जितना जो टॉपिक पहले आता है उसको पहले एक्सप्लेन करेंगे, जिसके जो टॉपिक उसके बाद आता है उसके बाद में डिस्प्ले एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन जो होगी वो एनसीईआरटी, कैम्ब्रिज और फेडरल और केपीके पंजाब के कोर्सेज से सबसे जमा करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो आप लोगों से उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करते रहे, क्योंकि बहुत सा मेहनत लगता है इस तरह के वीडियोस बनाने में। तो अभी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में 9 नंबर पे जो चीज आती है वो है एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी जो है, इसी तरह जिस तरह हम बाकी वर्ड को वर्ड टू वर्ड डिस्क्राइब करते थे, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करते थे, इसी तरह एम्ब्रियोलॉजी को भी वर्ड टू वर्ड डिस्क्राइब करते हैं और वर्ड टू वर्ड इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी वर्ड को अगर हम गौर से देखें तो हमें दो वर्ड नजर आते हैं। नंबर फर्स्ट जो वर्ड हमें नजर आता है वो है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। एंड नंबर सेकंड इज लॉजी। यानी दो वर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक जो है वो है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, और नंबर सेकंड जो है वो है लॉजी। तो एम्ब्रियो मीन्स इमेच्योर ऑर्गेनिज्म, इमेच्योर ऑर्गेनिज्म, organisms are organized, organized zygote, organized zygote are mature zygote, are mature zygote, mature zygote, organized zygote are mature zygote। एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ये तो बहुत ही डिस्कशन हुआ है इसके ऊपर। तो एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो मीन्स इमेच्योर ऑर्गेनिज्म, आर ऑर्गेनाइज्ड zygote आर मेच्योर zygote। लॉजी मीन्स स्टडी। मीन्स जब zygote मेच्योर बन जाता है या वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है तो उसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियो। यानी डेफिनेशन क्या होगा इसका? डेफिनेशन में हम ये लिख सकते हैं, यानी डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। Embryo means, what is embryo? Mature zygote. Embryo means mature zygote या organized zygote, mature zygote या organized zygote। तो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो और मेच्योर zygote या एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो जो होती है उसका जो पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एंड इंटीरियर, वो क्लियर होता है। इंटीरियर यानी इसका पोस्टीरियर एंड इंटीरियर, बाहर की तरफ जो सतह होती है या अंदर की तरफ अंदर जो प्लेस होती है तो वो क्लियर होती है। वो क्या होती है? क्लियर होती है एक ऑर्गेनिज्म की। यानी zygote divide and redivide and then form an embryo, and the mature zygote is called embryo। और इसका इनर पार्ट जो होता है और आउटर पार्ट जो होता है वो बिल्कुल क्लियर कट नजर आता है। इससे मजीद आगे जानने की जरूरत नहीं है। तो आगे एक और उसकी तरफ चलते हैं, एक और ब्रांच की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद 10th नंबर पे जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में जो कुछ आता है वो है जेनेटिक्स। यानी व्हाट डज मीन जेनेटिक्स? द वर्ड जेनेटिक्स, इन द वर्ड जेनेटिक्स इज derived from Genesis, which means Genesis का क्या मतलब है? Genesis का मतलब है origin, origin, origin और इब्तिदा।
ओरिजिन इसको हम कहते हैं ओरिजिन यानी व्हाट डज इट मीन व्हाट इज मीन बाय ओरिजिन मीन द ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन जो होता है वो जेनेटिक से होता है यानी जीन से होता है। जो हमारा हेरेडिटी का बेसिक यूनिट्स है वो जीन है। तो जीन से हमारा ओरिजिन होता है इब्तिदा होता है। तो डेफिनेशन इसका कुछ ये होगा डेफिनेशन that branch of biology in which we study about heredity and variations दो वर्ड होती है हमें। तो इसी डिफिनीशन में हमें दो वर्ड नजर आते हैं। तो एक वर्ड है हेरेडिटी, नंबर सेकंड जो वर्ड है वो है वेरिएशंस। तो व्हाट डज इट मीन? बेसिकली तीन टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। नंबर वन इज हेरेडिटी, नंबर सेकंड इज वेरिएशंस एंड नंबर थर्ड इज इनहेरिटेंस। तो व्हाट डज इट मीन बाय दिस टर्म्स? इस टर्म्स का क्या मतलब है? बेसिकली कंफ्यूजिंग टर्म है जो बेसिकली जेनेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं। हेरेडिटी मींस कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स which is transferred from parents to the offspring यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो खसूसियात पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, यानी पेरेंट्स में जो खसूसियात होती है पेरेंट्स इनटू ऑफस्प्रिंग, यानी ऑफस्प्रिंग में जो खसूसियात ट्रांसफर हो जाती है ऑफस्प्रिंग्स, उस खसूसियात को हम नाम देते हैं हेरेडिटी। यानी हेरेडिटी क्या होती है? वो खसूसियात जो पेरेंट्स में होती है। फॉर एग्जांपल एक पेरेंट से वो टाल है तो उसका बच्चा भी टाल होता है, ऑफस्प्रिंग भी टाल होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, ये जो खसूसियात है, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है तो उसको हम नाम देते हैं हेरेडिटी। दूसरा जो टर्म है वो है वेरिएशंस। तो वेरिएशन मीन्स मुख्तालिफ को कहते हैं, यानी द कैरेक्टरिस्टिक्स आर द प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स which are not transformed from parents to the offspring यानी वो खसूसियात जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर इसके पेरेंट जो है वो टाल है और बच्चे जो होते हैं वो ड्वार्फ हो जाते हैं, यानी पेरेंट जो है वो टाल है लेकिन बच्चे जो पैदा होते हैं वो क्या है? वो ड्वार्फ है। तो इट मीन्स वो खसियात ट्रांसफर नहीं हुए तो ये वेरिएशन हो जाती है, ये मतलब पेरेंट से मुख्तलिफ है। तो उसको हम टर्म दे देते हैं, नाम इस्तेमाल कर देते हैं वेरिएशंस। इनहेरिटेंस process through which the heredity or characteristics are passing। वो प्रोसेस जिसके जरिए से ये हेरिडिटी या ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी पेरेंट्स से वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो उस कैरेक्टरिस्टिक या उस प्रोसेस को क्या हम नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं इनहेरिटेंस। हमने पहले बात की हेरिडिटी की, वो प्रॉपर्टीज वो खसूसियात जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं मुकम्मली। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे के पेरेंट्स इंटेलिजेंस है तो उसका बच्चा भी इंटेलिजेंट हो जाता है। तो इट मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स और द खसूसियात जो है वो मुकम्मल तौर पे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हुई है। लेकिन जो कुछ नहीं हुए, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स इंटेलिजेंस है, बच्चे इंटेलिजेंस नहीं है, तो इट मीन्स वेरिएशंस, यानी पेरेंट्स से बच्चे मुख्तलिफ है।
तो कैरेक्टरिस्टिक विच आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से जो खसूसियात ऑफस्प्रिंग में नहीं ट्रांसफर होते उसको हम नाम देते हैं वेरिएशन। इनहेरिटेंस वो प्रोसेस जिसके जरिए से ये हेरिडिटी या ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो खसूसियात है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। बेसिकली इन सब चीजों में जिस चीज का किरदार है उसको हम नाम देते हैं जीन। जीनेटिक्स में बेसिकली जिस चीज का वो होती है स्टडी होती है वो जीन है, यानी जीन। सबसे पहले मैंने बात की बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन के जरिए से जीन के जरिए से बेसिकली वो ट्रांसफर होते हैं, जीन के जरिए से हेरिडिटी जो है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रांसफर होता है। तो जीन प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। तो जीन यानी जेनेटिक्स में बेसिकली जीन की स्टडी होती है। तो जीन क्या चीज है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी या बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी यानी इसी के थ्रू हम क्या होते हैं हेरिडिटी यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर हम पेरेंट्स को ले ले, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, तो अगर पेरेंट्स जो है वो है टाल, तो ये टाल वाली जो जीन होती है ना वो इसी ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर हो जाते हैं यानी हेरिडिटी के थ्रू। अगर नहीं होते तो उसको हम वेरिएशन अभी अभी हमने डिस्कस किए। तो इसका बेसिक जो यूनिट है वो जीन है। मजीद आगे चलते नंबर 11 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में 11वें नंबर पे जो कुछ है यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में नंबर 11 पे जो आता है वो है इम्यूनोलॉजी। द वर्ड इम्यूनोलॉजी जिस तरह दूसरे वर्ड्स या बाकी जो पहले वर्ड जो डिस्कस हुए उसी तरह इसको भी डिस्कस करते। इम्यूनो मीन्स दो वर्ड से बनते नजर आ रहे इम्यूनोलॉजी। वन है इम्यूनो और दूसरा है लॉजी। तो इम्यूनो मीन्स इम्यूनो एंड लॉजी। इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम, immune system, it means logi. Definition: study of immune system, study of immune system composition, immune system functions, immune system structure। इसके स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? यानी इम्यून सिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर, फंक्शंस या इसके जो कंपोजिशन होते हैं, कंपोजिशन, इसके स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? इसके स्टडी को हम नाम देते हैं इम्यूनोलॉजी। इसके स्टडी को क्या नाम देते हैं? इसके स्टडी को नाम देते हैं इम्यूनोलॉजी। दो टर्म बेसिकली होते हैं, एक होते हैं इम्यूनोलॉजी, एक वर्ड होता है इम्यूनोलॉजी और दूसरा जो वर्ड है वो है इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी। दूसरा क्या वर्ड है? इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी और इम्यूनोलॉजी में बेसिक जो डिफरेंस है वो कुछ यूं है। इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनो सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम की स्टडी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। लेकिन इम्यूनिटी जो होता है, इम्यूनिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी एक एबिलिटी और कैपेसिटी और पावर ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी इम्यून सिस्टम जो होता है एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ इम्यून सिस्टम यानी इसमें इम्यून सिस्टम की स्टडी होती है। लेकिन इसमें सिर्फ इम्यूनिटी मीन्स सिर्फ उसका एबिलिटी, इसमें सब कुछ डिस्कस होता है, स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिशन होता है, सब कुछ होता है। लेकिन इसमें सिर्फ इसका एबिलिटी, जितने एबिलिटीज है वो सिर्फ डिस्कस होती है। क्या चीज होती है? सिर्फ डिस्कस। और इम्यून सिस्टम जो है,
इम्यून सिस्टम क्या चीज है, तो इम्यून सिस्टम को भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। इम्यूनो सिस्टम, इम्यूनो इम्यून सिस्टम को भी थोड़ा मजीद डिस्कस करते हैं। तो इम्यून सिस्टम मीन्स द डिफेंस सिस्टम। व्हाट डज इट मीन? डिफेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, वो डिफेंस सिस्टम जो हमें पैथोजन से और डिजीज से बचाता है, यानी द डिफेंस सिस्टम्स which protect us from pathogens. What is pathogens? पैथोजन से, पैथोजेंस आर डिजीज। तो पैथोजन क्या होता है? पैथोजन जो होते हैं वो एजेंट विच agents which create a disease या which cause disease, यानी वो एजेंट जो डिजीज का बायस बनता है, वो एजेंट जो डिजीज का बायस बनता है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम हो गया, कुछ इस तरह जो मलेरिया का एजेंट है, जो मलेरिया का काज बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजन। और इसी पैथोजन से, इसके पैथोजन के मुखालिफ जो अगेंस्ट प्रोसेस करता है, अगेंस्ट जो फाइट करता है, वो है इम्यून सिस्टम। तो हमारे बॉडी में अल्लाह ने ये निज़ाम, इस तरह निज़ाम पैदा किया है कि वो पैथोजन के खिलाफ लड़ता है और डिजीज को हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर आने नहीं देता। पहले उसके, अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो इजीली डिजीज उसको इजीली बीमारी नहीं लगती। तो इसलिए इसको इम्यून सिस्टम तो हमारा ये हेल्प करता है। तो उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है लाइंस ऑफ डिफेंस सिस्टम, यानी डिफेंस सिस्टम के कितने लाइंस होते हैं, कितने वो कितने चीजों को कंट्रोल कर सकता है, या डिफेंस सिस्टम हमें किस तरह हेल्प करता है। तो डिफेंस सिस्टम में सबसे पहले जो प्रोटेक्शन होता है, जो सबसे पहले जो बाउंड्री होता है हमारे बॉडी का, जो डिजीज के खिलाफ या पैथोजेंस के खिलाफ वो फाइटिंग करता है, तो सबसे पहला जो चीज होता है वो है, नंबर फर्स्ट पे जो आता है वो है स्किन। सबसे पहले जो फाइटिंग करता है, यानी इम्यूनी सिस्टम, डिफेंस सिस्टम और इम्यूनी सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम, तो वो होता है स्किन। स्किन सबसे पहले फाइट करता है। और लाइंस ऑफ डिफेंस सिस्टम में सबसे पहला जो चीज आता है वो है स्किन। नंबर सेकंड पे जो आता है वो है फेगोसाइट। नंबर सेकंड पे जो चीज आता है ना, तो सबसे पहले स्किन हमारा फाइटिंग करता है। नंबर सेकंड पे जो आता है वो है फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स यानी फेगो मीन्स ईटिंग, साइट्स मीन्स सेल। ये दो सेल्स होते हैं, दो किस्म के सेल होते हैं। एक होता है फेगोसाइट्स और दूसरा जो है वो है लेम्फोसाइट, लेम्फोसाइट्स, लेम्फोसाइट्स। सबसे पहले हमारा स्किन जो होता है वो हमारा प्रोटेक्शन करता है, स्किन। उसके बाद जो हमारा एक सेंस ऑर्गन है, उसके बाद दो किस्म के सेल होते हैं, एक होता है फेगोसाइट्स और दूसरा होता है लेम्फोसाइट्स। तो सबसे पहले जो फाइटिंग का सेकंड नंबर पे जो फाइटिंग करता है वो है फेगोसाइट्स, और तीसरे नंबर पे होते हैं लेम्फोसाइट्स। और इम्यून सिस्टम जो होता है वो एंटीबॉडीज, वो डायरेक्टली फाइट नहीं करता, वो सबसे पहले एंटीबॉडीज यानी एंटीबॉडीज को क्रिएट करता है, और वो किसके खिलाफ लड़ता है? पैथोजेंस के खिलाफ लड़ते हैं। तो जितने हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज ज्यादा हो गए, इतना पैथोजन जो होगा वो कम हो गए, यानी काज ऑफ डिजीज जो होगा वो कम होगा। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोटेक्शन लाइन है वो है स्किन, सेकंड नंबर पे फेगोसाइट्स, थर्ड नंबर पे लेम्फोसाइट्स। तो नंबर पे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में 12th नंबर पे जो कुछ आता है वो है फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी दो वर्ड से बना है, फार्माको एंड लॉजी। दो वर्ड से बता नजर आ रहे हैं, फार्माको एंड लॉजी। फार्माको मीन्स ड्रग्स, ड्रग्स आर मेडिसिन्स, ड्रग्स आर मेडिसिन्स, ड्रग्स आर मेडिसिन्स, एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो डेफिनेशन इसका कुछ ये होगा, डेफिनेशन स्टडी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की स्टडी। ड्रग्स की स्टडी में क्या चीज आता है? ड्रग की स्टडी में हम उसका स्ट्रक्चर, ड्रग्स का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन,
एंड फंक्शन आर इफेक्ट, फंक्शंस आर इफेक्ट, उसका जो ह्यूमन बॉडी पे जो इफेक्ट्स होते हैं वो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो ड्रग्स में क्या डिस्कस करते हैं, ड्रग्स का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसके कंपोजिशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसका इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी डिस्कस करते हैं। बेसिकली तीन चीजें होती है, तीन बेसिक कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं जी, जिसमें हम अक्सर औकात कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर फर्स्ट वर्ड इज ड्रग्स, एक होता है ड्रग्स, एक होता है मेडिसिन, मेडिसन्स, और दूसरा जो होता है मेडिसिनल, मेडिसिनल ड्रग्स होता है। तो इसमें बेसिक फर्क क्या है, ड्रग्स, मेडिसिन और मेडिसिनल ड्रग। मेडिसिनल ड्रग तो बहुत ही डिफरेंट चीज है इन दो से, लेकिन ये दो जो है इसका बेसिक अपने दरमियान में कुछ रिलेशंस है। तो ड्रग्स होता है इट इफेक्ट ऑन नर्व सिस्टम, ये नर्व सिस्टम पे इफेक्ट करता है, यानी नशा जो होता है, एनेस्थीसिया जो होता है या नशा जो होता है वो ड्रग्स की वजह से होती है, ड्रग्स की शक्ल में हमें प्रोवाइड की जाती है। तो ये नर्व सिस्टम पे इफेक्ट करता है। जब हमें बुखार लगती है तो हम पेनाडोल खाते हैं या ओमनीडोल खाते हैं, तो वो हमारे इम्यूनी सिस्टम पे या लेट से मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इम्यूनी सिस्टम पे इफेक्ट करके वैसे वो पेन जो होता है, दर्द जो होता है वो तो होता रहता है, लेकिन हमें फील नहीं होता, हमारे इम्यूनी सिस्टम को वो एनेस्थीसियोलॉजी की शक्ल में या उसको नशे में लाते हैं और उसको फील नहीं होता। लेकिन मेडिसिन जो होते हैं, मेडिसिन इट इफेक्ट ऑन इम्यूनी सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम, यानी ये इम्यूनी सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाते हैं, इम्यूनी सिस्टम के स्ट्रेंथ में, इसके पावर में इजाफा करता है। लेकिन ये जो होता है ये नर्व सिस्टम को इफेक्ट करता है, ये जो होता है इम्यूनी सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसके बाद ये जो होता है ये इलीगल मोस्टली होता है, इलीगल, और ये जो होता है वो ये लीगल होता है। ये इलीगल तरीके से इस्तेमाल होती है, लेकिन ये जो होती है वो ये लीगल तरीके से इस्तेमाल होती है। ये डॉक्टर से नॉट रिकमेंडेड बाय डॉक्टर, नॉट रिकमेंडेड, रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, बाय डॉक्टर्स, रिकमेंडेड बाय डॉक्टर, रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। ये डॉक्टर से नहीं मिलते, लेकिन इसमें स्पेशल जो ग्रुप है मेडिसिनल ड्रग वो डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन ये जो ड्रग होते हैं ये डॉक्टर से अलाउ नहीं होते, लेकिन मेडिसिन जो होते हैं वो डॉक्टर से अलाउ होते हैं। इसके बाद ये डॉक्टर से अलाउ होते हैं, और ये जो होते हैं ये डॉक्टर से अलाउ नहीं होते। उसके बाद जो मेडिसिनल ड्रग होते हैं, मेडिसिनल ड्रग, तो मेडिसिनल ड्रग और ड्रग्स एंड मेडिसिन, तो मेडिसिन और ड्रग में बेसिकली ये फर्क है, यानी इट इफेक्ट ऑन नर्व सिस्टम, और ये जो होती है ये मेडिसिन इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम। तो ड्रग्स जो होते हैं ये नेचुरली होते हैं, नेचुरली मोस्टली आर नेचुरली, लेकिन ये जो होते हैं ये जनरल होते हैं, सॉरी सिंथेसाइज होते हैं, सिंथेसाइज, ये सिंथेसाइज होते हैं, और ये जो होते हैं ये नेचुरली या जनरली होते हैं। मेडिसिनल ड्रग रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, रिकमेंडेड बाय, रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, by doctors, but effect on nervous system, effect on nervous system। मैंने पहले ही कहा कि ड्रग्स जो होते हैं वो आमतौर पे इलीगल होते हैं, लेकिन जो ड्रग्स लीगल होते हैं जिसको हम लीगल तरीके से इस्तेमाल करते हैं और जायज़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम मेडिसिनल ड्रग कहते हैं, जो डॉक्टर साहब उसको अलाउ करते हैं। तो फार्माकोलॉजी, फार्माको मीन्स ड्रग्स एंड मेडिसिन, लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ड्रग्स, ड्रग स्ट्रक्चर, ड्रग कंपोजिशन एंड ड्रग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। एंड ड्रग्स मीन नर्व सिस्टम इफेक्ट करता है, इलीगल होता है, नॉट रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स एंड नेचुरली अकरिंग। इम्यून सिस्टम पे मेडिसिन इफेक्ट करता है, लीगल होता है, और उसके बाद रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स होता है, उसके बाद सिंथेसाइज होता है या मैन मेड होता है। रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स बट इफेक्ट ऑन नर्व सिस्टम पे इफेक्ट करता है।